औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फिनिट सीरीज़ सीक्वेंस और सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी। ठीक है, इसकी हम टाइप पढ़ेंगे। 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जो हमने पावर के हिसाब से सॉल्व करनी है, किस तरह सीक्वेंस की पावर होगी। तो पहली टाइप है इसकी सीक्वेंस की टाइप 1। फर्स्ट टाइप है, उसमें लिखना है पावर ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की जब पावर हमारे पास सेम हो तो उस तरह हम इसके कन्वर्ज और डाइवर्ज को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, फ़र्ज़ कर ले मेरे पास है इक्वेशन है ए एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखें, न्यूमिनेटर में एन की पावर कितनी है, 2 है। डिनोमिनेटर में एन की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है, वो कितनी है, 2 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो सबसे पहले हम एन में कुछ वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। एन इज़ इक्वल टू पुट करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 1, कुछ वैल्यूज़ जो भी हैं पुट करते हैं। तो अब जब एन में वैल्यू पुट करें तो मेरे पास ए एन की क्या है, इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी। एन में 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 ओवर 2। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ओवर 5। फिर 3 का स्क्वायर ऊपर 9 और नीचे 9 प्लस 1 10 आ गया। 4 का 16 और यहाँ पे 17 आ गया। ये 25 ओवर 26 प्लस 1, ये सीक्वेंस हमारे पास चल रही है। जब हमारे पास ये सीक्वेंस आ रही है एन की पावर में, तो ये देखें नंबर है जो सा हमारे पास डिक्रीज़ होता चलता जा रहा है, कम होता चलता जा। पहले हाफ था, फिर हाफ से कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह यानी कि कम नंबर जो है हमारे पास कम से कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट हमारे पास इधर देखना है किस तरफ चल रही है। या फिर 1/2 है, ये 4/5 है, ये लिमिट हमारी जो जा कहाँ तक रही है। तो वो ये इसके कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो ये लिमिट हमारी किसकी इक्वल होगी, लिमिट हमारी 1 की तरफ जा रही है। तो ये फंक्शन हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा कहाँ पे, एट रेशियो इज इक्वल टू 1 पे चल जाए। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर 4n प्लस 1। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें, हाँ पहले 1/4 तो वो क्या आएगी, n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 ओवर 5 आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 3 ओवर 9 4 ओवर 13। जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 5 ओवर 21 आ रहा है, अप टू 1 ये चलता जाएगा। तो देखें न्यूमिनेटर में जहाँ इसमें फंक्शन में ए एन में देखें एन का कोएफिशिएंट रेशियो को क्या है उसकी 1 है। यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी। तो यहाँ पे एन की रेशियो कितनी है 1 है, यहाँ पे नीचे कितनी है 4 है। तो अगर हम इसको लेके चले 1 डिवाइडेड बाय 4 तो वो मेरे पास आ जाएगा 1/2। तो 1/2 पे फंक्शन क्या 1 से लेस है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगी वैल्यूज़, या 1 हाफ है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 से सारी लेस हो रही हैं। जितना भी जो भी फंक्शन में आप पुट कर रहे हैं वो 1 से लेस ही है। तो एस्टीमेट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर 1 तक ही जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाए तो फंक्शन वहाँ पे हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है। अब कोई एक आध एग्जांपल और करते हैं। ए एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ही कर लेते हैं। एल एन एन हो गया नेचुरल लॉग, और यहाँ पे log 2 n कर लेते हैं। ठीक है, 2n कर लें, या हाँ 2n कर लेते हैं। तो ज़ीरो पुट करके देखें आप सबसे पहले। तो ज़ीरो पे हमारे पास या log 2 सिर्फ लिखें, n नहीं log 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो पे अब हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो पे इसकी वैल्यू log 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी
जीरो पे नहीं, वन पे, log वन नेचुरल, अगर कैलकुलेटर से हम चेक करें n इज इक्वल टू वन पे, तो log वन जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कोई और टर्म चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये टू एन नहीं है शायद, ठीक है, टू एन, वन पुट करें, log वन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाय, अगर log टू वो हो जाएगा तो हमारे पास ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर ज़ीरो ही आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टार्ट ही जीरो से, कोई बड़ी वैल्यू पुट कर 10 पुट करके तक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 10, यहाँ पे log 10 टू ज़ा 20 आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर आएगा 0.7 और 768 समथिंग, इस तरह को कोई आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.7 तक चल रहा है, 0.78। अगर मैं इससे कोई और बड़ी वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ, वो हम कर लेते हैं log, फर्स्ट कर log 1000 पुट कर लेते हैं, 1000 पुट करते हैं, तो यहाँ पे log 2000 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.909 आ रहा है। कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर सकते हैं इसका आंसर। अब इससे भी बड़ी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, log फर्स्ट कर लें 10 की पावर 9 पुट कर लेते हैं, तो नीचे log 2 इंटू 10 की पावर 9 होगा। तो ये भी मेरा आंसर क्या बने कैलकुलेटर से, अगर इसको सॉल्व करें तो वो आंसर बनेगा 0.967, तो इस तरह बने, यानी कि जितनी इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे ना एन में, 10 की पावर 9 तक चल रहे हैं, आगे इसे जितनी से जितनी बड़ी वैल्यू, आगे ये 0.999999 तक चलता जाएगा, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फंक्शन ये 1 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगा। तो हमारे पास जो सी पावर होगी, पावर ऑफ एन इज इक्वल टू पावर ऑफ, यानी कि पावर ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, अगर दोनों की पावर सेम हो जाए तो वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अब इसकी दूसरी टाइप के ऊपर बात करते हैं, या एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें पावर जो सी चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर सेम थी, इधर भी एन की पावर सेम थी, इधर भी एन सेम थी, अब पावर जो सी है ना उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास है अलबत्ता सेकंड पार्ट टाइप है इसकी, पावर ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन, अगर न्यूमिनेटर की पावर ग्रेटर देन हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर की पावर जो सी होगी ग्रेटर देन अगर डिनोमिनेटर से हो, तो फिर क्या होगा। फर्ज कर लें आपके पास एक एग्जांपल है, ए एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर प्लस एन क्यूब। तो अब हम पावर ले लेते हैं, तो ऊपर से भी आई एस पावर ले, नीचे से भी आई एस पावर ले लें। ऊपर कितनी आई एस पावर मेरे पास, एन का स्क्वायर है, नीचे पावर आई एस कितनी है, एन का क्यूब का स्क्वायर रूट, एन क्यूब ही है ना, ये तो 2 है, इन दोनों में से बड़ी पावर 3 है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये मेरे पास बन जाएगा एन का स्क्वायर ओवर एन की पावर 3/2। न्यूमिनेटर की पावर ज़्यादा होगी या डिनोमिनेटर की पावर कम हो गई है, तो अगर डिनोमिनेटर की पावर कम हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक, इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये n ओवर 3 की कर लेते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो इसके ऊपर अब मेरे पास देखिए न्यूमिनेटर में n है, डिनोमिनेटर में n नहीं है, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लिखना है, n का स्क्वायर न्यूमिनेटर की पावर है, ठीक है, और n की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 की इक्वल होता है, तो n की पावर हम 0 ले लेंगे, तो n की पावर 0 ले लेंगे। अब न्यूमिनेटर की पावर है वो ज़्यादा हो गया, डिनोमिनेटर की पावर कम हो गई, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, n का क्यूब ओवर 2n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। तो अब यहाँ पे n के ऊपर आई एस पावर कितनी है, 3, नीचे आई एस पावर कितनी है, n का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। अब टाइप नंबर ये टाइप 2 थी, अब हम करेंगे टाइप 3 की बात। पावर ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर।
अब न्यूमिनेटर की पावर जो सी वो लेस होगी, डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर होगी। फर्ज कर लें एग्जांपल है n इज इक्वल टू n का स्क्वायर ओवर n की 5 आ रही है, ठीक है। ये n का स्क्वायर है, n की पावर 5/2 वो कितनी बन जाएगी, n का स्क्वायर ओवर n की पावर 2.5 बन रही है। न्यूमिनेटर की पावर कितनी होगी, कम होगी, और ये डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होगी। अगर न्यूमिनेटर की पावर कम होगी और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो जाए मेरे पास, तो फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगा। कैसे कन्वर्ज करेगा, देखिए अगर हमारे पास इससे ऊपर ज़्यादा पावर लेते जाएं, पावर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यानी यहाँ इसमें कोई वैल्यू पुट करते जाए, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपकी ये नीचे वाली जो सी पावर ज़्यादा है ना, ये उसके फंक्शन को इन्फिनिटी तक लेके जाएगी। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ 99999 सो कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर भी वो ऊपर कोई ना कोई नंबर जरूर, लेकिन नीचे इनफाइनाइट कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, हमको नहीं मालूम। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो किसके इक्वल हो जाता है, वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो जीरो पे फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है n+1 ओवर n का स्क्वायर प्लस n+1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मेरे पास पावर है न्यूमिनेटर की 1 है, n की पावर डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 1 पुट के 2 पुट कर लें, 2 अब नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर के अगर 3 पुट कर ले तो नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऊपर 4 पुट कर ले 4 का स्क्वायर 16 होगा, ऊपर 5 पुट कर ले नीचे 25, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर फिर ज़्यादा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। न्यूमिनेटर की जो सी वैल्यू होगी वो एंड तक कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट टर्म तक। वहाँ पे भी फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। कोई ऐसी आता है कि जहाँ पे फंक्शन ज़ीरो होगा, जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा, फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास है कोई n की पावर है 4 प्लस n क्यूब ओवर n क्यूब, ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऊपर है SK√n की पावर 4 और नीचे n का क्यूब है। हाईएस्ट पावर लेनी है ना ये वाली, ये नहीं देखना कि यहाँ पे 4 है तो 4 ही कोई उठा के लिए, ऊपर स्क्वायर रूट भी है हमारे पास, वो भी लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर ओवर n क्यूब होगा। न्यूमिनेटर में पावर कम होगी, डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होगी, तो वही फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। कोई इसमें लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन लिमिट डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, और किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करे वो हमारा क्या आंसर बन जाता है, ज़ीरो। तो ये भी किस तरफ जा रही है, ज़ीरो की तरफ जा रही है। वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, कन्वर्ज है। अब देखिए जब तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तीन टाइम, जब पावर हमारे पास इक्वल आ जाए तब कन्वर्ज करती है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, और जब पावर न्यूमिनेटर की लेस हो और जब न्यूमिनेटर की पावर ग्रेटर हो तो हमारे पास फंक्शन जो होता है ना वो क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ये ध्यान में रखना है। अब जो सी अब हम बहस करते हैं स्पेशल केसेस, एक तो छोटा टॉपिक है स्पेशल केसेस। जिसमें बेस एरिया जो सा वो डिफरेंट होगा, बेस और डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए इसकी कोई एग्जांपल है, n इज इक्वल टू हमारे पास बेस आ जाए 2 की पावर n+2 आ जाए, और यहाँ पे 4 की पावर n आ जाए, कोई एक एग्जांपल मैं ये ले लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें चेक करना है। कैसे चेक करना है, n की वैल्यू पुट करके। अगर हमारे पास इफ n इज इक्वल टू 1 के इक्वल है तो क्या आंसर बनेगा, 2 की पावर 1+2 कितना होगा 3 ओवर ये 4 की पावर 1 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 8/4 आ गया, ठीक है। अगर हम इससे कोई बड़ी पावर पुट करने की कोशिश करते हैं, n इज इक्वल 1 पे हमारे पास आ गया 8/4 है, यानी कि न्यूमिनेटर में ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू कम आ रही है, n इज इक्वल टू 1 पे। अब कोई ऐसी वैल्यू को पुट करते शायद हमारे पास इसमें चेंजिंग आ जाए कुछ ना। फर्ज कर ले मैं n इज इक्वल टू 4 पुट करके देखता हूँ, तो 2 ये 4+2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 की पावर 4 हो जाएगी, ये 2 की पावर 6 अब 4 की पावर 4, 2 की पावर 6 किसके इक्वल होगी, 64 की इक्वल होगी। यहाँ पे 256
6 आ गया। अब देखें हमारे पास जो इस n में वैल्यू जो सी है वो बढ़ती जाएगी, जितनी इसमें रकम है। अगर n इज इक्वल टू 5 पुट कर ले, n इज इक्वल टू 6 पुट कर, डिनोमिनेटर में ज़रूर कोई ना कोई बड़ी से बड़ी रकम आती जाएगी। तो एंड तक वो कहाँ तक लेके जाएगी, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा, कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड कर वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये लिमिट किस तरफ जा रही है, हमारे पास जीरो की तरफ जा रही है। और जीरो पे फंक्शन क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कम हो जाए, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्ज, फंक्शन कन्वर्ज हो जाएगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का मैं ले लेता हूँ कोई क्वेश्चन, ए एन इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ एन ओवर स्क्वायर रूट एन, इस तरह कोई फंक्शन ले लेते हैं। तो ये फंक्शन हमारा बेसिकली ग्राफ में ड्रा होगा, इसका ग्राफ कोई इस तरह का हो जाएगा, यानी कि ये लाइन है, ये लाइन के साथ चलता 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 फंक्शन एंड पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो पे। कोई भी वैल्यू पुट करके आप देख लें, कॉज वन, कॉज पे वन की वैल्यू क्या थी 1, कॉज 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। तो यहाँ पे ये इसका ग्राफ इस तरह हो जाएगा। तो कॉज इधर भी फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। लॉग वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास लॉग ऑफ एन है, फर्ज कर इसके ऊपर कोई पावर भी है एन, तो अब हम चेक करते हैं लॉग 10 पे इसकी वैल्यू चेक करने की कोशिश करते हैं। तो लॉग ऑफ 10 पे इसकी वैल्यू करें, वो कितनी आ जाएगी, और नीचे भी 10 आ गया, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कोई 5.3 समथिंग ओवर 10 कोई इस तरह का कुछ आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इससे बड़ी पावर लेने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लेते हैं एन किसके इक्वल है, मेरे पास 1000 के इक्वल है। तो वो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1000, ये 48 को लॉग, इसको कैलकुलेटर के ज़रिए आप सॉल्व करें तो आपके पास डिनोमिनेटर में जो सी टर्म होगी ना वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 1000 है, ऊपर न्यूमिनेटर में कोई कम पावर आए। कैलकुलेटर के ज़रिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे भी फंक्शन आपका कन्वर्ज हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ए एन इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एन ओवर एन है, तो साइन का ग्राफ हमारे पास इस तरह का बनता है, ये एक लाइन होगी, तो ये लाइन के ऊपर ये इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपका फंक्शन, इसमें भी साइन के फंक्शन में भी आपका ग्राफ क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी इक्वेशन है, वो हमने इसे लेक्चर में पढ़ लेते हैं, तो बाकी क्वेश्चन उसके से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी मरतबा पूछी भी जा चुकी है एग्ज़ाम्स वगैरह में। व्हाट इज़ द मोनोटॉनिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन है, a monotonic sequence is a sequence increases or decreases। अब मोनोटॉनिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जो कि इंक्रीज़ भी हो रही है और डिक्रीज़ भी हो रही है। इसकी फ़र्ज़ कर ले, इसकी एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल 1, वो क्या है 1, 4, 9, 16 अप टू सो वन चलती जा रही है, यानी कि स्क्वायर है, ठीक है, 1 है, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और एक एग्जांपल 2 का लेते हैं, इसकी वो क्या होगी, डिक्रीज़ भी हो रही है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारी की सारी कौन सी है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। नॉन मोनोटॉनिक सीक्वेंस कौन सी होगी, नॉन मोनोटॉनिक सीक्वेंस होगी जिसमें कोई सीक्वेंस की फेज नजर 1 -1 हो गया, 1 हो गया, -1 1 -1 ऐसे चलती जाएगी।
ये हमने याद रखा। मोनोटॉनिक सीक्वेंस कौन सी होगी, जो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है, वो मोनोटॉनिक इक्वेशन होगी। और उसके अलावा जो सीक्वेंस होगी वो नॉन मोनोटॉनिक सीक्वेंस होगी। तो इसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, कन्वर्ज जो डाइवर्ज के बारे में, का फंक्शन कन्वर्ज करेगा, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी और कब डाइवर्ज करेगी जो चीज़। तो पावर किस तरीके मैंने आपको आसानी तरीके से समझा दिया, आप मोनोटॉनिक सीक्वेंस के बारे में बता दिए। तो जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।